अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। समूग क्या है? समूग किस वजह से होती है? समूग की सूरत में कौन सी परहेज़ करनी चाहिए? कौन से कहवा जात ठीक हैं? कौन से हर्बल देसी नुस्खा जात किचन फार्मेसी का इलाज ठीक है? किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए? इसके बारे में आपको आगाही दे रहे हैं। ये वीडियो गौर से तसल्ली से एंड तक सुनें। समूग दरअसल हवाई आलूदगी की किस्म है जिसमें हमारी जो विज़िबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। हमारी जो देखने की हद है उतनी नहीं रहती। और इसकी जो वजूहात में ये शामिल है कि किसान जो अपनी फसलों की बाक़ियात को जलाते हैं, फैक्ट्रियों से चीज़ें निकलती हैं, दीगर अवामिल शामिल होते हैं, तो वो समूह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, फ़िज़ा साफ़ नहीं होती और कुछ कुछ ऐसा समूह ख़त्म करने के लिए स्टेप नहीं लिए जाते, तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। अगर इसकी मुफ़ीद चीज़ों और परहेज़ की बात करें तो परहेज़ में ये है कि क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, नाक बंद हो सकता है, मसाइल जो पैदा होते हैं वो नाक कान गले के फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं। और जिनको पहले से ही दिल के मसाइल और फेफड़ों के मसाइल और दीगर नाक कान गले के मसाइल हैं, तो वो मसाइल बढ़ सकते हैं। तो फिर ये है कि इस सूरत में तिब्बी यूनानी और नेचुरल जो हर्बल मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि तर गरम और तर सर्द ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ ताकि हमारा जो नाक कान गले के रास्ते हैं और फेफड़ों की तरफ रास्ते जाते हैं ये क्लियर रहें, खुले रहें। अगर बलगम बने तो उसका इखराज होता रहे। तो उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल मैंने मिज़ाज का नाम बताया है, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कच्ची हल्दी है, जैसे तोदरी सफ़ेद है, जैसे ज़ीरा सफ़ेद है, जैसे सुरन शीरी है। आप हल्दी का कह लें, सौंफ है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अंडे की सफ़ेदी है, गुल बनफ़शा है, गुल नीलूफ़र है, गुल गुलाब हैं। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं जो किसी न किसी सूरत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कहवा जात की बात करें तो कच्ची हल्दी जो उस साल की हल्दी उगी हो नई, उसको अगर हम बारीक कतर के पानी में डाल के इस्तेमाल करें तो वो बड़े काम की चीज़ है इस मामले में। इसके साथ अगर हम एक ऐसा कहवा बना लें, इस मटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं कि गोरख पान 50 ग्राम हम ले लें, गुल बनफ़शा जो है ना वो 30 ग्राम ले लें, इलायची खुर्द 20 ग्राम ले लें। इसको हम एक मोटा-मोटा सा सफ़ूफ बना लें या मोटा कूट के रख लें। 102 ग्राम पानी में डाल के इसका कहवा बना लें, कच्ची हल्दी का कहवा बना लें। और या इस तरह करें कि ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम लें और इलायची सफ़ेद 10 ग्राम लें। उसको मोटा-मोटा कूट के रख लें। 1 से 2 ग्राम पानी में डालें, बॉयल करके ये पी लें। ये तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपकी जो नाक कान गले के मसाइल हैं, समूह की वजह से आपको बुखार हो रहा है, आपके सर की जकड़न है, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छा रहेगा। गंदम का जो छान का बूरा होता है, उसका अगर आप कहवा बना के इस्तेमाल करें, कमाल की चीज़ है। और सबसे आखिर में और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप मुलट्ठी, हल्दी और सौंफ ये हम वज़न पीस के चाय वाला चम्मच हर 6 घंटे बाद इस्तेमाल करें, ये भी ठीक है। और अगर आपको बुखार नहीं है, तो आप इसके साथ तुख़म का इतनी ही हम वज़न तुख़म कासनी भी शामिल कर सकते हैं। और अगर वैसे कहवा जात में और मुफ़ीद ग़िज़ाओं में चीज़ें बताई हैं, एक चीज़ भूल गया था। सपिस्ता या आप लसूड़ी कह लें, खुश्क लसूड़ी का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें। आप और बेहीदेने इस्तेमाल कर लें, आप अंजीर इस्तेमाल कर लें, आप बादाम इस्तेमाल कर लें, आप फलों का रस इस्तेमाल कर लें, आप रेवन खताई इस्तेमाल कर लें, पुदीना या काली मिर्च को किसी न किसी सूरत में ले लें, तो हम ख़त्मी उसको आप इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन गर्म खुश्क और खुश्क गर्म चीज़ें, भुने चने ना लें ऐसी सूरत में जब आपका नाक कान गला ख़राब हो। और आप बाज़ार की तली चीज़ें ना लें और फ़ास्ट फ़ूड ज़्यादा ना लें और ऐसी चीज़ें ना लें जिसमें नमक बहुत ज़्यादा हो। और इसमें टमाटर का इस्तेमाल, आमलेट का इस्तेमाल और मेथी साग, देसी घी और ऐसी चटपटी इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। पानी से ज़्यादा पिएँ, कहवा जात की सूरत में पिएँ तो पिएँ। फलों का रस लें, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जो मैंने आपको नुस्ख़ा बताया है कि आप और उस नुस्खे के साथ आप ये नुस्ख़ा भी बताऊँ कि मुलट्ठी की जगह अगर कोई दिल का मरीज़ है या हामिला ख़ातून है, वो मुलट्ठी की जगह ज़ीरा इस्तेमाल करे और ज़ीरा सफ़ेद और हल्दी और सौंफ इसको हम वज़न करके सफ़ूफ बना लें, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। सिर्फ़ ये नहीं कि समूह नाक कान गले फेफड़े के दमे के किसी किस्म का मसला है, तो आप आज़मा के देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन अगर आपके नाक के ऑपरेशन होते हैं, आपको नाक कान गले के मसाइल बनते हैं, आप तंग हैं, आपको बार-बार बुखार हो जाता है,
تو پھر ہم جو میں نے بتایا کہ گرم تار و تر گرم ہم جو صفوف بناتے ہیں، جو ایک عام بندے کو تو ٹوٹکے بتاتے ہیں، جو لمبے چوڑا پروسیجر سے بنتی ہیں چیزیں، وہ ہم بنا کے اس مریضوں کو استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں مریض جو ہے نا وہ دعائیں دے رہے ہیں اور وہ اس میں کامیابی لے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ آپ پھر ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔